नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम डाईअमाइन डाई एक्वो Cl3 कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ये जो है एक एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास में 2 एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं और 2 जो हैं वो एक्वो ग्रुप लगे हुए हैं और 3 जो हैं Cl नेगेटिव लगे हुए हैं, मगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ये जो हमारा ये होता है, ये जो हमारा इस ऐसे दिखाया जाता है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ये जो होता है ये हमारा कोऑर्डिनेशन, जो ये एरो से दिखाया गया है ये वाला और ये वाला, ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। ये हमारा जो होता है ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स, कितने एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ लीगेंड्स के कितने एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम जो हैं वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच हैं, डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो है लीगेंड्स जो है वो यूनिडेंटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, वाटर हो गया। बाईडेंटेड भी हो सकते हैं जैसे कि इथाइलिन डाइअमीन हो गया। हेक्साडेंटेड भी हो सकते हैं जैसे कि EDTA हो गया। तो यहाँ पे 2 एमाइन ग्रुप हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो यानी कि हमारे पास में टोटल 4 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में 2 और 2 4 ही हैं जो कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम जो कि क्रोमियम के साथ में अटैच है। यहाँ पे क्रोमियम है, ये इसके साथ में अटैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं दे रहा है। आयरन सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, मैग्नीज सॉल्ट या फिर कॉपर सॉल्ट। तो क्या होता है बोरेक्स बीट टेस्ट, पहले हम ये समझ लेते हैं। और जिंक सॉल्ट जो है वो डज नॉट वर्ड मेंशन किया गया है। जिंक सॉल्ट जो है वो बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट जो है वो टेस्ट ऐसा है जो कि कलर्ड सॉल्ट्स देते हैं। बोरेक्स बीट टेस्ट जो होता है वो सिर्फ कलर्ड सॉल्ट ही देते हैं। कलर्ड आयंस जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, आयरन, Fe3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। जिंक जो है, जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं, जिंक के सॉल्ट जो होते हैं वो वाइट होते हैं। जिंक सॉल्ट्स आर वाइट, जो कि नहीं देते हैं। जिंक 2 पॉजिटिव में 3d10 4s0 हो जाएगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d10 में इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाइट होते हैं। 3d10 होता है जिंक 2 पॉजिटिव के केस में। अब बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है, जो कि कलर्ड आयंस के लिए और सॉल्ट्स के लिए किया जाता है। हमारे पास में एक फ्लेम होती है, उस फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग यानी कि नॉन ल्यूमिनस होती है और रिड्यूसिंग जो सेंटर में होती है वो ल्यूमिनस फ्लेम होती है। हम एक प्लैटिनम वायर लेते हैं, उसको बोरेक्स के पाउडर में डिप करते हैं और फिर उस प्लैटिनम वायर को हम फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे एक बीड की फॉर्मेशन होती है। फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्ट के अंदर जिस भी सॉल्ट को हमें टेस्ट करना होता है, जिस भी सॉल्ट को हमको टेस्ट करना होता है उस सॉल्ट में हम इसको लेके जाते हैं, फिर इसको इस फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेम होती है उसका कलर जो है वो डिफरेंट आता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखेंगे तो अलग कलर आ जाएगा हमारे सॉल्ट का, और रिड्यूसिंग फ्लेम में यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम में रखेंगे जो कि सेंट्रल पार्ट है तो अलग कलर आएगा हमारे सॉल्ट का। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले बोरैक्स Na2B4O7 जो है वो अपने उसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर देगा। फिर Na2B4O7 जो है वो बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट में चेंज हो जाएगा। फिर ये सोडियम मेटाबोरेट जो है और ये जो है ये दोनों जो हैं अलग अलग तरीके से टेस्ट देंगे। सबसे पहले बोरिक एनहाइड्राइड जो है वो हमारा मेटल सॉल्ट हम जो यूज़ कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट यूज़ कर रहे हैं, क्यूपरिक मेटाबोरेट बनाएगा, कॉपर +2 में है, जिसकी ब्लू ग्रीन जो है फ्लेम हो जाएगी। ये जो फ्लेम है इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाएगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड निकल जाएगी अगर हम इसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में रखते हैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखते हैं। और अगर हम इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में रखते हैं यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम में रखते हैं तो ल्यूमिनस फ्लेम से हमें कार्बन मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपना क्यूपरिक मेटाबोरेट जो है वो क्यूपरस मेटाबोरेट बनाएगा। क्यूपरिक जो है वो क्यूपरस में चेंज हो जाएगा, Na2B4O7 और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्यूपरस सॉल्ट बनाएगा या फिर कॉपर जो है मेटालिक कॉपर बन जाएगा, मेटालिक एलिमेंट बन जाएगा कॉपर का।
और कॉपर जो है ये मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से इसका ब्लू ग्रीन कलर आएगा और यहाँ पे जो है ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पे ब्लू ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा।